आवाज आ रहा है ना? देखिए, आज हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम आइडिया लगाएंगे कि ये कौन सा आलेख होगा। हम आलेख खींचने के लिए सिखाते हैं पहले, ठीक, कि आलेख बनता कैसे है, ठीक ना। फिर आपका ग्राफ के कॉपी रहेगा, उस पर भी हम बताएंगे। जैसे में देखिए, मान लीजिए कि हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए कि आज हम आलेख आलेख खींचना, है ना, खींचना सीखेंगे, ठीक। तो जैसे मान के चलिए मेरा यहाँ 2x और -2y है, और बराबर में यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया। और एक दिया हुआ है 3x प्लस, है ना, y बराबर 1 है, ये समीकरण आपका 2 हो गया। इसका खींचना क्या है? आलेख खींचना है। अब आलेख कैसे खींचाएगा, पहले हम इसको पता लगा लेते हैं कि आलेख कैसा होगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, a1 आपका कितना है, जल्दी बता दीजिए। तो a1 आपका 2 है ना, और b1 कितना है, तो b1 आपका -2 है, क्लियर। और c1 कितना है, तो c1, तो मान लीजिए कि पटी जाता तो माइनस में जाता कि नहीं, -2 हो गया, है ना। और इसी तरह से a2 कितना है, तो a2 आपका 3 है। और यहाँ पर b2 कितना है, तो b2 आपका 1 है ना। और c2 कितना है, तो c2 आपका -1 है, यही है ना। हाँ, अब इसको हम पता लगाते हैं किस पर, a1 बट्टे a2, है ना, और बराबर में b1 बट्टे b2, और बराबर में c1 बट्टे c2, ठीक। तो यहाँ पर मान हम रख देते हैं पहले a1 के, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर a2 के रखेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर बराबर देते हैं यहाँ b1, तो -2 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा। बताइए, यहाँ पर मेरा काम हो गया खत्म, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा है, तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? हाँ, तो एक कंडीशन में बताइए, जो आलेख खींचा जाता है जब a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2, तो उस कंडीशन में बताइए आलेख कैसा होता है। तो इतना तो हम जान गए कि इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब इसको बना के हम देखते हैं कि किस तरह से कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा किस तरह से कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका एक यहाँ पर तो ग्राफ के कॉपी है नहीं, ठीक, यहाँ पर ग्राफ की कॉपी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ अपना मन से खींचेंगे, ठीक। तो चलिए ऐसे हम ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए, पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद मैथ बनाएंगे, फिर इसको जो है हम इस पर शो करेंगे, ठीक ना। चलिए इस टाइप से हम ये ग्राफ खींच रहे हैं। ये आपका कॉपी ग्राफ का रहेगा, आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए देखिए, इस तरह से हम ऐसे खींच लेते हैं। चलिए इतना खींच दिए, हम खींच दिए ना। चलिए इतना खींच दिए, अभी इसको आगे मैं नहीं खींचेंगे, अभी देख लेते हैं कि कितना कंडीशन आता है। पहले हम मैथ को बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कम से कम हमको 2 हल निकालना पड़ेगा। 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अपना मन से एगो मानते थे तो दूसरा का निकलता था ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि समीकरण 1, है ना, समीकरण 1 से। तो चलिए समीकरण 1 को लेते हैं, 2x - 2y, और बराबर में 2 हो जाएगा, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे बनेगा। ऐसे चाहेंगे तो यहाँ पर हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए 2x बराबर, ये प्लस में पट्टी भेज दो, 2 + 2y, बोलिए हो गया। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2y, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, ऐसे होगा, है ना। अब यहाँ अपना मन से क्या करना है, जब यहाँ पर आपको जो है y के मान रखना है, y बराबर रखना है, तो किसका मान आएगा, x के मान आएगा। अपना मन से y के मान रखेंगे तो x के मान निकलेगा, ठीक। चाहते तो हम y बराबर भी यहाँ निकाल सकते थे, है ना। तो देखिए x बराबर हम इतना रख दिए, तो यहाँ पर जैसे आप प्रतिस्थापन विधि में बना रहे थे ना, तो इस समीकरण 3 बन जा रहा था। तो हम 3 नहीं बनाएंगे, यह पर इसका x बराबर चाहे y बराबर कुछ निकालेंगे, यहाँ पर मान मानेंगे
तो इसका मान लिख लेगा। तो चलिए हम y बराबर 0 यदि रख लेते हैं, अपना माइंड में रखिएगा, कोशिश यही करिएगा कि पूरा पूरा कट जाए। तो चलिए हम y के मान 0 रखते हैं। यहाँ पर देखिए हम 0 रख लिए तो 0 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कम आ रहा है कि नहीं। तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि मेरा बट्टा में ना आवे, न तो यहाँ बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, आज जब न माने तब तो भी तो बट्टा में लाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 0, तो इसलिए x का मान देखिए मेरा कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 0 अब बट्टा में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 0 बट्टे 2 यानी 2 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, समझ में आया, 1 आ गया। इसी तरह से फिर लिखेंगे जब y बराबर 1 लेते हैं, कितना 1 लेते हैं, तो अब कितना आता है तब देख लेते हैं। तो जब y बराबर 1, इसलिए x बराबर कितना आएगा 2 प्लस 2 गुने 1 अब बट्टे 2 बराबर कितना आएगा, नीचे माहे भी हम ले आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बराबर आगे माहे बढ़ रहे हैं, इधर माहे भी आ सकते हैं, बराबर बराबर देके ऐसे आ सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 अब प्लस में 2 अब बट्टे 2 यानी कि 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4 यानी 2 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर लगले वो बॉक्स बनाना है ऐसे, है ना, इस टाइप से इसे बॉक्स बनाना है। कम से कम 2 को हल निकालेंगे, ज्यादा नहीं, एगो x रखेंगे, एक में y रखेंगे। शुरू में जब हम y में हम 0 रखे थे तो x के मान मेरा 1 आया था, फिर y में हम 1 रखे तो x के मान 2 आया। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। चलिए ये मेरा क्या हो गया, एक बॉक्स जो है तैयार हो गया, है ना, एक बॉक्स तैयार हो गया। हम दूसरा बॉक्स अब तैयार करते हैं, ठीक। चलिए उसको देखिएगा, उसको कैसे बनाएंगे। तो अब लेंगे समीकरण, है ना, समीकरण कितना से 2 से लेंगे, ठीक। तो 2 समीकरण ले लीजिए, तो कितना है 3x और प्लस में y बराबर 1। एक बात और याद रखिएगा, जब एक बार y बराबर आप 0 मान लिए तो आप बार बार y बराबर 0 नहीं मान सकते हैं, कोई एक ही बार मान सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम कितना समीकरण 2 ले लिए। अब बताइए, अब कि हम y बराबर करते हैं, जो हमको सुविधा लगे वैसा ही हम काम करते हैं, नहीं तो y के ऊपर भेजते तो ये बट्टा में 3 आ जाता, तो सीधा सीधी हमको इससे ठीक नहीं लग रहा, सीधा सीधा 3 के ऊपर भेज देते हैं। 1 माइनस 3x हो गया, जल्दी बताओ, हो गया। अब लिखेंगे कि जब, अब बताओ किसका मान रखेंगे, x का रखेंगे, x का रखेंगे तो y का मान आएगा ना। तो लिखेंगे कि जब x बराबर 0, है ना, x बराबर 0, इसलिए y बराबर हो जाएगा कितना 1 माइनस 3 गुने 0 यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1 आया, 1 आया ना, आए। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, है ना, इसको यहाँ पर ऐसे कर दो, ठीक। अब यही मैथ को अब लेते हैं यहाँ पर, जब कितना y बराबर की x बराबर कितना रखते हैं 0 रख के देखते हैं, कितना 0 तो रख ले हैं, 1 रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखिएगा तो ये माइनस इतना आ जाएगा, हाँ चलिए 1 ही रखते हैं, चलिए 1 रखते हैं। इसलिए आप चाहिएगा तो -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, +1 रख सकते हैं, +2 +3 -1 -2 -4 -5, जो आपको मन बुझा माइनस में भी रख सकते हो और प्लस में भी रख सकते हो, ठीक। तो चलिए बताइए, देखिए कितना हो जाएगा, तो कितना होगा करने के, हाँ 1 माइनस 3 गुने 1, है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 1 माइनस 3 होगा यानी कितना -2 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। तो चलिए अब क्या करें, ये बॉक्स बना लेते हैं। अच्छा ये पहले बताइए, ये आप लोग को आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां तक तो हो गया, मेरा दूसरा भी बन चुका है। तो चलिए वो में रखते हैं x, एगो में y। शुरू में हम x के मान कितना रखे थे 0, y के मान मेरा आया था 1, फिर x के मान रखे थे 1, y के मान आया था -2, क्लियर। चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे, ठीक। अब ग्राफ कैसे खींचाएगा ध्यान से देखिएगा, आप अंदाज लगा लीजिए कि इसमें कहां तक संख्या बड़ा है, देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 है ना, तो कोशिश हम करेंगे, जैसे हम देखिए एगो ऐसे हम देखिए ये ब्लू से खींच रहे हैं, देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर खींच दिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये YH हो गया, है ना, यहाँ नीचे जो है माइनस में रखते हैं, ना,
और एगो एक सच खींचेंगे। देखिए इसको एक सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सच। इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स। अब याद रखिएगा बीच में आपका जीरो होता है जिसको मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसका बायां साइड में है ना, बायां साइड में क्या होता है? डैश में होता है, दायां साइड प्लस में होता है, यानी जन्ने माइनस रहेगा वही डैश होता है। यहां तक समझ में आया? अब बताओ यहां पर क्या करेंगे, तो आपको देखना है दो तक मैक्सिमम है ना, तो हम यहां से शुरू करते हैं। इधर में है माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे में जाएगा। ठीक, जितना रहेगा अंक वहां लिखेंगे, ऊपर प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। जितना आप लिखना है इधर जाएगा प्लस में जाएगा 1 2 3, मान लो यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके। और नीचे आएगा तो माइनस में आएगा 1 2 3 है ना, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो बताइए ऐसे आगे में बढ़ेगा, यहां तक तो करने आपको आ जाएगा। जब आपको समस्या होगा तो ये देखिए याद रखिएगा, ये जो छोटा छोटा जो घर आपको दिखाई दे रहा है चरखूटा, एक में जानते हो ऐसे में 10-10 लाइन रहेगा आपका ग्राफ के कॉपी में, ऐसे समझ गए, ऐसे 10 गो, फिर ऐसे 10 गो रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। ग्राफ के कॉपी देखे हो ना? हाँ, तो अब जैसा देखेंगे हम, हो सकता है कि 10 घर बराबर यहाँ पर कितना माने हैं? 1 माने हैं। 10 घर बराबर 10 छोटा 10, एक मिनट, यानी 10 बड़ा घर ना, देखिए अति एक घर, ऐसे बोल सकते हैं कि 10 छोटा घर बराबर कितना माने हैं? 10 छोटा घर बराबर कितना माने हैं? जल्दी बताओ। 1 माने है ना। 10 छोटा घर बराबर, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है कि नहीं, छोटा छोटा घर। तो 10 छोटा घर बराबर 1 माने हैं, माने है कि नहीं। फिर यहाँ 20 घर बराबर माने हैं 2, फिर 30 के, तो आप यहाँ पर जो है जो 1 माने, आप यहाँ पर 10 छोटा घर बराबर आप 10 भी मान सकते हैं। तो जैसा कंडीशन, जैसा हमका मेरा अंक रहेगा वही हिसाब से हम मानेंगे। अगर 100 200 ऐसे रहता तो यहाँ पर 100 मानते, 200 300 400 500 ऐसे मानते। बोलिए यहां तक समझ में आया? हाँ, अब चलिए तो शुरू कर देना। आलेख है तो आलेख देखिए कैसे बनेगा, बताइए। यहाँ एक्स के मान शुरू वाला में देखिएगा, पहला जो समीकरण आपका है इसमें देखिएगा एक्स के मान कितना है? कितना है? 1 है। तो चलिए 1 यानी प्लस यहाँ पर ना, यहाँ पर अभी एक रेपाई से सामने कलम रख लेंगे। अब फिर बताइए y के मान 0, y के मान 0, तो ये 1 है, y के मान 0, तो ऊपर तो नहीं जाएगा, यही पॉइंट पर रहेगा ना, यही पॉइंट पर रहेगा, तो यहाँ एगो ऐसे बिंदु दे देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए x के मान कितना है? 2, तो 2 यहाँ रख लेंगे। y के मान याद रखिएगा, ऐसा ऐसे चलेगा ना, x के चलेगा, ऐसा ऐसे चलेगा, y के चलेगा, तो ऐसा गए। चलिए देखिए यहाँ कुछ 2 है और y के मान 1 कह रहा है प्लस में, तो 1 का सामने देखिए तो यहाँ आएगा, यह ना आएगा, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, अब स्केल ऐसे लगाएंगे ऐसे, और स्केल लगा के और यहां से ऐसे आपको क्या करना है? खींच देना है। ठीक, ऐसे खींच देना है, समझ में आया? ऐसे खींचा जाएगा आपका। अब इस समीकरण के जो नाम था यही समीकरण पर लिख देना है। इस समीकरण का नाम क्या था? तो 2x - 2y बराबर में कितना? 2। ये समीकरण के नाम दे दिए कि नहीं? और यहां पर क्या लिखेंगे तो बताओ, यहाँ किसका मान था शुरू में? देखिए तो x का मान 1 था और इसका 0, तो ऐसे करके इसको घेर देना है। समझ में आया? और यहाँ पर क्या था? x के मान 2 था और y के मान 1 था, तो इसको ऐसे करके घेर देना है। यहां तक बोलिए समझ में आया? चलिए अब आइए समीकरण 2 में x के मान बताओ कितना है आपका? 0, 0 तो यहाँ आएगा। अच्छा, और y के मान कितना है? 1, तो बताओ यहाँ आएगा, एक सामने जाइए। ठीक, अब बताइए x के मान कितना है? 1 है, 1 ही है ना। और y के मान कितना है? -2 है, -2 है, तो बताओ -2 कहां जाएगा? नीचे में जाएगा, यहां जाएगा, बोलिए यह है ना, ऐसे आएगा। अब क्या करना है? तो यहां से स्केल को भिराना है और यहां से दोनों के ऐसे आगे में है निकल जाना है। समझ में आया? यहां पर तीर के निशान दे देंगे ऐसे, और समीकरण के यहां पर दे देंगे, यहां पर आपका था 1 और क्या -2 ऐसे लिख दिए। और यहां पर क्या था? यहां पर आपका था 0 और 1 ऐसे लिख दिए। और इस समीकरण के जो आपका रेखा जो खींचा हुआ है इसका नाम क्या धरेंगे?
3x प्लस वाई बराबर 1। ये समीकरण कैसे हो गए? ठीक, यही आपका बन गया। सही में प्रतिच्छेदी हुआ कि नहीं? देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं? ठीक, अब कहीं कहीं पर बताएगा दोनों को प्रतिच्छेद करने से जो त्रिभुज बनता है उसको रेखांकित करे। ये आपका शायद कितना में, तो लगभग 3.2 वाला क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे करके इसे रंग देना है अगला वाला में। लेकिन ये तो बेसिक में हम बता रहे थे कि आपको कैसे बनता है। आलेख खींचने आया कि नहीं? आलेख खींचने आया कि नहीं आया? चलिए अब देखिए, ये आपके लिए है। एगो आप अपना स्केल से चाहे जो भी है बना के इसको ट्राई करके देखो। अभी हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस में y बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहां पर आपका रहेगा कितना, तो यहां रहेगा 4x प्लस 2y बराबर यहाँ पर 6 रहेगा। ठीक, 6 नहीं, दूसरा चलिए 2 रहेगा। ये समीकरण 2। अब आप एक बार आइडिया लगा लीजिए कि इसका आलेख कैसा होगा। एक बार आइडिया लगा लीजिए, देख लीजिए ये कैसा होगा। चलिए हम देख लेते हैं, जल्दी बताइए। A1 आपका कितना होगा से बताइए? 2 होगा। B1 कितना होगा? 1 होगा। तथा C1 कितना होगा? -3 हो गया, मान लीजिए, है ना, -3 हो गया। ये पट्टी करके इसको लिख दिए हम। ठीक, अच्छा, इसी तरह से A2 कितना होगा? 4 होगा। B2 कितना होगा? 2। तथा C2 कितना होगा? इतना हो गया। आए, अब यहां पर देखिए तो A1 बट्टे, तो A1 बट्टे डायरेक्ट बैठा रहे हैं, A1 बट्टे A2, फिर बराबर B1 बट्टे B2, ध्यान से देख रहे हो, और बराबर C1 बट्टे C2। ठीक, देखिए तो ये कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 बराबर 1/2। और यहां पर देखिए तो कट जाएगा, कितना? 3/2। तो ये बराबर नहीं है ना। ई कंडीशन में क्या होता है, जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं C1 बट्टे C2, तो बताइए क्या होता है? भूला गई इतना जल्दी? क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। अब आपको लग रहा है कि अभी इसको बनाएंगे तो मेरा आलेख कैसा आएगा? समांतर आएगा। कैसा आएगा? समांतर आएगा। तो चलिए एक बार बना के आप देखिए, ठीक है ना। चलिए पहले उतार लीजिए।